जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है। और इस शायर की लाइनों को चरितार्थ करते हुए एक व्यक्तित्व के साथ हम बैठे हुए हैं, जिन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। बड़ी दुर्घटना इनके साथ हुई और इस घटना में इन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। एक वक्त ऐसा था जब ये टूट गए, लेकिन परिवार ने साथ दिया और खुद इन्होंने हिम्मत और जज्बे से काम लिया और आखिरकार आज एक नज़ीर, एक उदाहरण बन गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं या हार जाते हैं। छतरपुर जिले के टटम गांव में हम बैठे हुए हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश जी। जगदीश जी, पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे आप? जगदीश, पूरा नाम बताएं आप? जी, जगदीश प्रसाद राय, ग्राम पोस्ट टटम। टटम के निवासी हैं राय साहब। राय साहब, बताएं कि किस चीज, कहाँ आप काम करते थे, कब आपके साथ, किस सन में ये घटना हुई थी? से हमारी सन 80 में हुई थी। हम इरिगेशन सिंचाई विभाग में काम करते थे। जी जी। एक सर्वे हो रही थी, तो रेंजिंग राड लिए थे, ऊपर बड़ी लैंड निकली, उसमें टकरा गई थी 33,000। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस दुर्घटना में आपके दुर्घटना में हमारे पैर, हाथ, दोनों ही पैर की छिंगी अलग है। अच्छा 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 जी। इस पैर में बकरे की नस है। फिर क्या हुआ, फिर कैसे? पैर, इसके बाद इन्हें कोई सुनाई नहीं करी, भग गए थे। हमारे बड़े भाई पागल हो गए थे उस समय, इस घटना में? इस घटने में। फिर हम भाग गए यहाँ से खजुराहो में हम बने रहे कुछ दिन। सो रिक्शा हमने सीखो, वहाँ रिक्शा चलाते। उस समय कैसे हालात हो गए थे? क्या लगता था आपको कि अब कैसे आगे अब की लगता जिंदगी? था हम तो मरे लोग, भग गए थे कि ट्रेन से कट के मर जाएं। जी जी। लेकिन फिर हमारे बड़े भाई ऊँचे बिल्लो वाले आए, फिर हम रिक्शा चलाने लगे। तो उस समय मतलब घर परिवार ने, आपके भाई भाभी ने साथ दिया आपका? हाँ, भाभी ने तो हमारी ऐसे साथ हो गया, हमें सौंसाया, हाथ से खिलाया, कपड़े भी सब काम, माँ की तरह एक। जी जी। और फिर एक के बाद हम रिक्शा चलाए। रिक्शा के बाद जी लक्ष्मण दास सहरवार है, वो हाँ लक्ष्मण दास सहरवार है खजुराहो के। जी जी। वो विधायक थे उस समय, उनने हमें 16,128 रुपए दिलवाए थे उस समय दिलवाए। बाकी विभाग की ओर से कोई मदद नहीं मिली आपको? लेबर कोर्ट से दिलवाए थे। लेबर कोर्ट से, जी। कितना संघर्ष करना पड़ा था उसके लिए? उसके लिए हमने तो बहुत सी किया, और फिर वो विधायक लग गया था हमारे पीछे। वो कहता तुम चिंता ना करो, जब तक मैं हूँ मैं करवा दूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई पत्थर तोड़ने लगे। पत्थर तोड़ के हम खा अपने बच्चन खा, हाँ, पालन पोषण, भरण पोषण करने लगे। शादीशुदा करी। जमीन जगह तो अपने पास है नहीं। आपने शादी नहीं की? जी। फिर कितने साल आपने रिक्शा चलाया? कुछ दिन बस में भी आप? रिक्शा चलाया हमने 4 साल। तो कैसे, आप रिक्शा चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी? अब पेट चलाना है तो रिक्शा तो चलानी पड़े, वो तो पेट करने आए। गरीबी हालत बुरी होती है, आपसे बताएं। संघर्ष किया आपने। हाँ। और संघर्ष के दौरान एक दफे ऐसी पत्रकार साहब आए थे, तो उन्होंने हमारी जी किताब छापी थी, गुरु जासूस सच्ची कहानी है और हिम्मत वाला। आपकी किताब भी में कहानी भी छापी जा चुकी है, और बेशक वो कहानी हर किसी को मालूम होना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो जिंदा दिली की मिसाल हैं। फिर उसके बाद हम इसके बाद भोपाल गए थे। भोपाल से हमारा जो फिर हुआ था, अर्जुन सिंह ने करवाया था। अच्छा, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। हाँ। जी जी। और इनके बाद हम अब 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, लेकिन गेट से अंदर जाने नहीं दिया। अच्छा, अभी आप मुख्यमंत्री के यहाँ गए, मुलाकात नहीं हो पाई आज तक नहीं। क्या दरकार है? आप अभी तो आप कर रहे हैं ना नौकरी, तो क्या परमानेंट हुए कि नहीं हुए? नहीं, आज तक नहीं। दोबारा उसी विभाग में करने लगे काम, लेकिन कुछ नहीं, आज तक कोई सुनाई नहीं, ना कुछ होता है। सब बातें कर ली, लिखा पढ़ी कर दी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अपने घर के काम सारे कर लेते हैं, मैंने देखा भी। हाँ। क्या क्या कर लेते हैं आप? ये अपना जो है दुकान का करवा लेते हैं, अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, और अपने यहाँ लेटे रहे, अपने झाड़ू लगा ले। बाकी सारे काम भी आप कर लेते हैं घर के, पानी भरने से लेकर सारे। साइकिल चला लेते हैं, और क्या क्या चला लेते हैं? साइकिल चला लें, ट्रैक्टर चला लें, बस चला लें, आगे पीछे कर ले हैं, ये कर लें। अच्छा, लोग अब क्या तब कहते थे लोग कि अरे कैसे, क्या कर पाएगा? जब ये घटना हुई थी तब क्या ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहते थे? जो तो कह रहे थे कि अब तो कहीं कर नहीं रहा, अब सारे को मरना है, कहीं जाके मरेगा, कुआं बेहर करेगा, या फांसी लगाएगा, या भीख मांगेगा। हमने कि ये कुछ न हुई, भीख क्यों मांगे। हिम्मत नहीं हारी, जिंदा दिली बरकरार रखी। अब जब आप साइकिल चलाते दिखते हैं, ट्रैक्टर, तो फिर अब क्या कहते हैं ग्रामीण की? अब तो जल्दी खाते, अब तो सब सीख गया, सब करने लगा, परिवार को चलाने लगा, परिवार उनको चलाने लगा। अब तो
तो आपके बड़े भाई की दुकान है जहाँ पे हाँ, आप, बड़े भाई की। तो मतलब नौकरी करने के बाद जब समय मिलता है तो आप घर मदद हाँ, करते हैं दुकान में, तो जब समय मिला तो बड़े भाई की दुकान पे यहाँ मदद कर लेते हैं। अच्छा, अब आवास योजना या इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला क्या कोई आपको? लाभ नहीं मिला हमको। जिस तरीके से लोग होते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं, किसी भी इंसान के साथ हो सकती है दुर्घटना, उस समय मैंने देखा है कि बहुत से लोग टूट जाते हैं, कहीं मंदिरों के बाहर बैठ जाते हैं, भीख नहीं मांगने सर, लगते हैं। कहीं ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सो तो भगवान अपने आप खाए को देता है, दिमाग देगा। तो हिम्मत हारने हम ही बैठ जाए कि लो हमारे हाथ नहीं है, कौन मंदिर के पास या गुरुद्वारे के पास बैठ जाए। हाँ, तो पेट तो भरेगा लेकिन आत्मा आत्मा शुद्ध नहीं होगी वो अपनी। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। ये जगदीश राय जी हैं जो एक मिसाल है, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरीके से एक उदाहरण पेश किया है उन्होंने ऐसे लोगों के लिए, बल्कि जब ये काम करते हैं, इनके काम करने का स्टाइल, चाहे छोटे से छोटा बारीक काम, यहाँ तक कि लिखना, अगरबत्ती जला के पूजा करना, तमाम सारे ऐसे काम ये करते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं, परिस्थितियों से हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उन सब के लिए ये एक मिसाल है और मैसेज भी देते हैं कि कभी भी इसी परिस्थिति में इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो इंसान कुछ भी कर सकता है।